मैं मान ही नहीं सकता कि वो मेरे बगैर किसी और के साथ खुश रह सकती है। Shut up, Zain. You shut up! I'm so sorry. I'm so sorry. मैं ठीक कर देता हूँ। तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते। किधर जा रही हो? बैंडेज तो कर दो। कुछ लोग अपने जख्मों पर खुद ही मरहम करना चाहते हैं। बेहतर होगा कि तुम भी सीखो। बहुत से लोग जख्मी होने से बच जाते हैं। अरे सासा बाप यार किधर है सारे? घर में इतना सन्नाटा क्यों? वो ज़ारा बीवी थोड़ी देर पहले अपने हस्बैंड के साथ गई हैं घूमने के लिए, तब से सब अपने अपने कमरों में। आपके लिए चाय वाय लाऊं? हाँ चाय ले। ऊपर है या नीचे? ऊपर ही ले। चले आप चले, मैं लाता हूं। वाह बेटा, मुहावरा भी जुमा जुमा 8 दिन का बना है, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त क्या बात करूं, क्योंकि तुम्हारी शादी को तो अभी 1 ही दिन हुआ है और तुम तो सलाम दुआ से भी गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और अब ऐसे सलाम दुआ होगा कि अचानक टकरा गए तो सलाम कर लिया? अम्मी मैं समझा आप सो रही हैं। ठीक है, फिर मैं सो जाती हूँ। जब थकन उतर जाएगी ना तो फिर घर चले जाएंगे, फिर किसी दिन। अच्छा अम्मी सॉरी, वो मैं उसे सुबह से फ़ोन कर रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो मैंने कहा मैं ऊपर जाके पता कर लूँ। कब से फ़ोन कर रहे हो उसे? सुबह से। कितने फ़ोन किए? 7-8। ये जो टूट कर चाहे जाने की ख्वाहिश होती है ना, ये मखलूक ने अपने खुदा से ही पहचानी है। खुदा की तरह मखलूक भी चाहती है कि उसकी इबादत की जाए, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम खुदा के दर्जे को तो नहीं पहुंच सकते ना। खुदा तो अपने चाहने वालों को महबूब बना लेता है और हम हकीर। और उसे तो वैसे भी बहुत प्रैक्टिस है। जरा संभल के रहो। अब तुम शौहर हो, आशिक नहीं। जी बुलाओ उसे, हमें घर जाना है। मैं भी आलम को बता कर आती हूँ। चले जाओ यहाँ से ज़ैन। मुझे तुमसे बात करनी है जरूरी। तुमने कोई बात नहीं करनी, तुमने सिर्फ अपनी बात सुननी है। अच्छा ना, वन लास्ट टाइम प्लीज। बोलो। क्या खड़े खड़े नहीं? तुम्हारा मसला क्या? तुम इतने जिद्दी क्यों? जो बोला यहाँ खड़े खड़े बोलो। नहीं। I'm so sorry. I didn't mean to hurt you. यही तो मैं कहने आया था। बिल्कुल होपलेस केस हो तुम्हें। हाँ अब तो कंफर्म भी हो चुका है, कॉन्फर्मेशन सील भी लग गई है। पागल। अब हम बात कर सकते हैं? नहीं, पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि बात तुम्हारी मर्जी की होगी या मेरी मर्जी की। मुस्कुरा कर वाई। नहीं, सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि जाफर भाई से तरह की तुम जैसी तो नहीं है। गॉड प्लीज नहीं। दो हाथ दो। अच्छा बैठो। पट्टी करनी पड़ेगी।
अब हम निकलेंगे, रात बहुत ज्यादा हो गई है। मैं गुल को कहता हूँ तुम लोग को ड्रॉप कर दे। वैसे तो मुझे आना है कल पैकिंग करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं लगेगा अगर हम आज रात यहीं रुकेंगे तो। न जाने लोग क्या समझें। देखा था ना, सारा बहुत अजीबो गरीब सवाल कर रही थी। सारी दुनिया में मेरा आप ही सहारा थे भाई। हाँ, वो आपसे भी तकल्लुफ वाला रिश्ता हो गया। तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? पड़ जाती है ना जरूरत। आपने जिस तरह से अपनी बेटियों को पाला है, हम लोग वैसे नहीं कर सकेंगे। बेटों को लोग अपना सहारा समझते हैं। मेरा ख्याल था मेरी बहू आएगी, मेरा सहारा बनेगी, लेकिन मालूम नहीं ज़ारा इस बात को समझ पाए ना समझ पाए। समझ जाएगी, थोड़ा सा वक्त दो, मैं उससे बात करूंगा। नहीं 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 नहीं, अब आप उसे कोई बात ना कीजिएगा। वो समझेगी कि मैंने शुरू में ही शिकायतें लगानी शुरू कर दी। ऐसी नहीं है वो। रिश्ते बदल जाने से इंसान का मिजाज भी बदल जाता है, और फिर ये तो उसका जबरदस्ती का रिश्ता है। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? किस लिए? सारा, आज पहली दफा हम अपने घर जा रहे हैं। आज तो रुखसती है मेरी। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तैयार हो जाती हूँ। नहीं, सब इंतजार करें, ऐसे ही ठीक है। अच्छा सुनो, मैं सुबह से कॉल कर रहा था तुम्हें, तुमने फोन नहीं उठाया। हाँ, वो से मैं सारा आ गई थी ना, तो उसके साथ बातों में इतना मैं बिजी हो गई कि बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा फ़ोन चेक करने का। फ़ोन चेक किया ही नहीं मैंने बिल्कुल। अच्छा, सारा तो शाम में आई थी, मैं तो सुबह से तुम्हें फोन कर रहा था। साथ तुम नहीं जानते हो, जो खबर मुझे सुबह पता चली है वो मेरे होश उड़ा देने के लिए बिल्कुल काफ़ी है। इसीलिए तो कह रहा था, तुम अकेली परेशान हो रही थी, मुझे कॉल करके शेयर कर लेती मेरे साथ। वो कोई खुशी की या गम की खबर नहीं थी जो मैं तुम्हें फ़ोन करके शेयर कर लेती। बहुत बड़ी शौक की बात, बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए। इससे पहले तो तुम्हारी जिंदगी के किसी भी शौक में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। हंस कर रहे हो? अब जता रहा हूँ। चलो। सुनो, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? तुमने हक की बात की है, और हक कैसे जताया जाता है? बाबा, मैं जा रही हूँ। बैठे इधर आओ। तुम्हारी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा आलम, बेटियां देखते देखते जवान हो जाती हैं। और मैं हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था। अब ऊपर बैठ के हंस रही होगी तो मैंने कहती थी कि वक्त इतनी जल्दी गुजर जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे अपनी माफ की जगह माफ कर दो। बाबा, ये क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं कह। तुम्हें याद है तुम लोग को कैसे याद होगा? तुम लोग बहुत छोटी थी,
मैंने तुम्हारी माँ से बहुत वादे किए थे, बहुत तसल्लियाँ दी थी, तभी तो तुम दोनों को मेरे पास छोड़कर ऊपर सुकून से चली गई। अब मैं ऊपर जाके मिलूंगा तो क्या जवाब दूँ कि मैंने उसकी बेटियों को पैसे ही रुखसत किया, सारे वादे भी तोड़ दिए और सारे दिल भी। ये मत बोले आप। आपको पता है आप हर चीज से बढ़कर है हमारे लिए, और आपने हर चीज दी है हमें, सब कुछ तो दिया है। सब कुछ ही तो नहीं कर सका बेटा। पापा वो सब कुछ मेरी किस्मत में नहीं था। किस्मत तो अल्लाह बनाता है, अल्लाह के आगे किसकी चलती है। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी जिंदगी के बदले तुम लोग को पूछे दे। अल्लाह ना करे बाबा, ऐसे ना बोले। चलो, इंतजार कर रहे हो। वो अपना जरूरी सामान रख लिया ना? जी सामान की फिक्र मत करो, वो मैं खुद परेशान हूँ। बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। अरे भाई बस अब आंसू साफ करो, खुशी का मौका है, रोते थोड़े ही हैं। मेरा मतलब है ये एक घर से निकलकर दूसरे घर में जा रही है बस। तो बेटा, इस पे कोई आँच बताने थे। जी बाबूजी। चलो ऐसे मोहब्बत भी क्या चीज़ है ना, जहाँ इंसान एक आदमी के लिए कमज़ोर होकर मर रहा होता है, वहीं दूसरे इंसान को ताकत दिखाकर मार रहा होता है। वाह, क्या खुलासा किया आपने अपनी पूरी सिचुएशन का। मेरे इस खुलासे में आप भी हैं और आपका ये पैर भी है भी। आउच। सॉरी तुम क्यों गए थे उसके घर? उसे यकीन दिलाने। फिर उसने मुझे यकीन दिला दिया। गुड। क्या मतलब गुड? मतलब तुम जिस स्टेज से गुजर रहे हो ना, वो बहुत डेंजरस स्टेज है। अगर रुक जाओ तो मलाल होगा, और अगर आगे चलो तो कमाल होगा। शायरी नहीं प्लीज। ये समझना इतना मुश्किल नहीं था। अगर तुम हकीकत रियलाइज नहीं करोगे ना जैन, तो सारी जिंदगी उसका मलाल करते गुजर जाएगी। मेरे कमाल से लेकर मेरे सवाल तक ज़ारा के अलावा कुछ नहीं है।
तुम क्या चले आ रहे हो? गाड़ी से सामान निकालो, ये दो इसका बैग इसे। हाँ 11 बजने वाले हैं। 11 बजे हमारे यहाँ लाइट चली जाती है। जनरेटर भी छोटा सा है, एक ही एसी चलता है उस पे। तुम्हें तो एसी के बगैर सोने की आदत नहीं होगी। नहीं 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 फूफो, ऐसी भी बात नहीं है अब। अरे नहीं भाई, ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, आलम ने इतना कह के भेजा है। हाँ तुम्हें कमरा दिखा दो। इधर रखते हैं तुम्हारा सामान। अरे ओहो, ये बेड तो बहुत छोटा है, ख्याल ही नहीं रहा। इतना हंगामा रहा, किसी को भेज कर मैं फर्नीचर ही चेंज करवा देती। ऐसे करते हैं, तुम आज इधर सो जाओ, साथ मेरे कमरे में सो जाएगा। बस यहाँ रख दो ना, और तुम अपना जरूरी सामान लो, मेरे कमरे में आ जाओ। आपके कमरे में? हाँ ना, ये क्या नई नवेली दुल्हन को गद्दे पर सुलाओगे? जी। तुम्हारा सामान। थैंक यू। आलम आपको कितनी बार समझाया, बेटियां अगर उन्हें हर चीज़ ला ला कर देते रहेंगे तो उनकी आदतें खराब हो जाएंगी। और वैसे भी क्या जरूरत है इतनी फजूल खर्ची करने की? यार तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि हर बात पे टोका मत करो। और देखो, आदतें जो है ना वो चीजों से खराब नहीं होती, तरबियत से खराब होती है। और मुझे अपनी तरबियत पे फख्र है। ये गोल्ड की चीजें कौन 13 साल की बच्चियों को ला कर दे? उनका बाप। ठीक, ये चीजें उनके जहेज के लिए रख देती, कोई जरूरत नहीं उन्हें अभी से इन चीजों की। अरे तकिया दूसरी औरतों जैसे बातें कर रही हो। अभी छोटी छोटी बच्चियां उनका जहर जमा करना शुरू कर दिया। अरे मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। लेकिन आलम वक्त का कुछ पता नहीं है। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं अपनी बेटियों की ऐसी शादी करूंगा, ऐसी शादी करूंगा कि दुनिया अशश कर उठेगी। इंशाअल्लाह। सब बदल गया, वक्त भी और मेरा वादा भी। सादिया है? नहीं फूफो, यहाँ तो नहीं है। क्या मतलब है यहाँ पर नहीं है? पूरे घर में नहीं है वो, फिर कहाँ है? फूफो मैं तो सुबह से कमरे में हूँ, यहाँ नहीं आया। जी अम्मी, आप बुला रही थी? कहाँ थे तुम? मैं स्टडी में था। ओह अच्छा। पेपर है ना परसों, तो उसके बाद मामू जान की तरफ जाना है। नाश्ता कर लिया तुमने? जी चाय पी ली। अच्छा, अब उधर जाकर तुमने सारा दिन नौकरों के साथ खपना है, कुछ खा पी के जाना। बल्कि आओ मैं तुम्हें नाश्ता दे दूँगा।
किताबें तो तुम्हारी यहाँ रखी थी ना। वो भी मैंने सुबह आके यहाँ से ले ली थी। तुम तो कह रही थी तुम्हें मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है। पप्पू मैं तो अभी उठी हूँ, शायद मैं जब सो रही हूँ तब आया हूँ। देखो ज़ारा, अपने घर की तरह ना यहाँ भी तुम दरवाज़ा लॉक करके सोया करो। हमारे यहाँ तो चौकीदार भी नहीं है। इम्तिहान की तैयारी कैसे चल रही है तुम्हारी? अपनी तरफ से तो दिल लगा के की है। दिल तो बेटा अब तुम्हारा कहीं और लग गया। बेहतर है दिमाग से ही इम्तिहान की तैयारी कर लो। दिल तो तुम्हारा किसी काम का नहीं रहा। पता है ना, ये फाइनल सेमेस्टर है। क्या हो गया अम्मी आप? पहली दफ़ा तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा ना। नहीं, लेकिन इस दफ़ा तुम्हारे साथ साथ मेरा भी इम्तिहान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। मैं कप लेके आती हूँ। बैठो, मैं लाती। नहीं पप्पू मैं ले आऊंगी। वैसे तो इस शादी में कोई रस्म और रवाज अदा हुए नहीं, तो हमारे दिल की तसल्ली के लिए ख़ानदान की रवायात ही बरकरार रहने दो। हमारे यहाँ रिवायत है कि हम पहली रात की दुल्हन से काम नहीं करवाते। मैं लगा लूंगी। थैंक यू। गए नहीं तुम अब तक? मैं बस अभी निकलने लगा हूँ। मुझे भी जाना है। तुमने कहाँ जाना है? अभी तो आई हो कल रात। बाबा की बहुत याद आ रही थी, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। सुबह से फोन कर रही हूँ, उठा भी नहीं रहे हैं। अपना दिल अब ससुराल में लगाना सीखो। पप्पू शादी की सुबह मेके जाना भी तो रवायत ही है ना। तो जाओ ना, जब वहां के फराइज से फुर्सत मिल जाए तो इस घर को भी देख लेना, जहां आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। साथ मेरा वेट करना, मैं बैग ले आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ैन तुम्हारा कमरा रेडी। कहाँ हो तुम? बाथरूम में हूँ, आता हूँ। सुनो तुम्हारा कमरा रेडी हो गया, आज खाला शाम में आ रही है घर। और ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है। जाफर भाई ने देख लिया ना तो तुम्हें बाथरूम में ही बंद कर देंगे। Jafar, please pick up my call. उम्मीद है एक मरते हुए इंसान की ख्वाहिश तुम ज़रूर पूरी करोगे। वैसे तुम्हें अम्मी को इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए था ज़ारा। मैंने क्या जवाब दिया सर? वही जो तुमने रिवायत वाली बात की है। देखो ज़ारा, अगर तुम अभी ना आती तो शाम को तो मैं तुम्हें ले ही आता ना। सर रिवायत वाली बात मैंने नहीं, उन्होंने की थी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम बहस से गुरेज किया करो प्लीज़। क्या बहस हुई है हमारी? और
और किस बात पे बहस करती मैं? शाम से जो वो कह रही है मैं मान रही हूँ, तुम भी वही मान रहे हो। अजीब से गिल्ट में मुब्तला है, जैसे कोई चोरी करके भागे हो। ना तुम मुझसे नजरें मिला पा रहे हो, ना मैं फुप्पो से। देखो सारा, मुझे तुम थोड़ा सा वक्त दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन इस तरह लड़ झगड़ के नहीं, प्यार और मोहब्बत के साथ। साथ तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडक तो बहुत पहुंचाती है, लेकिन फुप्पो की तपती हुई ममता में फट से पिघल जाती है। तो पिघल कर आती तो तुम्हारे कदमों में ही है ना। मोहब्बत की जगह दिल में रहे तो बेहतर है। कदमों में चीजें अपनी कदर खो देती। साहब जी नाश्ता लगा दूं या चाय ले आऊं? आलम साहब, बाबा कहाँ है? वो मैं उन्हें उठाने गया था, लेकिन वो बहुत थक गए, सो रहे। अच्छा चलो, मैं शिफ्टिंग की सिचुएशन देखता हूँ, तुम मामू से मिलो, ठीक है? बाबा, बाबा देखिए मैं आ गई। बाबा, 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 बाबा उठे। बाबा, 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 बाबा उठे। बाबा, बाबा, साल, साल, साल। मामू, मामू, तुम ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी निकाले और वापस आओ यहाँ पे। मामू, वो शादी की सुबह मेके जाना भी तो रवायत ही है ना। क्या हो गया है कि कोई फोन नहीं उठा रहा? परवीन देखो दरवाजे पे कौन है।
ऐसा भी क्या, भाई की बेटियों को बिहाने गई थी, 1 महीना हो गया, ना पता ना खबर। हाँ वो तुम तो जानती हो ना, आलम का मेरे अलावा और है कौन, सब कुछ मुझे ही देखना था, तो बस निपटाते निपटाते इतना टाइम तो लग ही गया। चलो आलम तो निमट गया, अब अपने वाले का बताओ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे एक मिशन पे लगाकर तुम तो गायब ही हो गई, बल्कि भूल ही गई। अच्छा अच्छा, अभी तो उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। अब सारी जिंदगी तो एग्जाम नहीं देना ना उसे। पहले तो तुम खुद भी बहुत एक्टिव थी, अब क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, अब मैंने भी तुम्हें बातों में लगा लिया। मैं देखूं परवीन ने चाय बनाई है कि नहीं? जल्दी आना, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। जी डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, उनकी तो रात में डेथ हो गई थी। ये नहीं हो सकता, डॉक्टर क्या कह के गए? मुझे कैसे छोड़ के गए? तुम मुझे बाबा के पास से लेके आए थे, मुझे छोड़ के चले गए। मैं कैसे रहूंगी? मैं कैसे रहूंगी? बाबा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमारी कल रात को मुझे कहा था, हमारी कल रात को मुझे कहा था कि उनकी जिंदगी के बदले मुझे कुछ चीजें मिल जाए। मुझे उन्हें बताने में उनके बगैर कुछ नहीं रह सकती। डॉक्टर से को कुछ करे, मुझे बात करिए। कहाँ चली गई है? पानी पक चुका कब का। हाँ, मिल गई तुम्हें फुर्सत फोन करने की? अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या हुआ, खैरियत है? हॉस्पिटल में क्यों? अभी साथ तुम रो रहे हो क्या? अभी बाबूजान की डेथ हो गई। आपको बाबा के बगैर नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ तुम उनके बगैर नहीं रह सकती। क्या कर रही हो तुम? मुजरिम के खिलाफ सबूत ढूंढ रही। पागल हो गई हो? जाफर भाई की किसी चीज को हाथ नहीं लगाते इस घर में, तुम उनका लैपटॉप यूज कर रही हो। तो मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि क्यों नहीं लगाते। वैसे भी जाफर भाई अभी खाला को हॉस्पिटल से लेकर आएंगे। है ना? हाँ, जाफर भाई को थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। नहीं जैन, सॉरी प्लीज, मुझसे कोई बेवकूफ़ी की चीज़ मत मांगना। मैंने बहुत सोचा है रात को। वाह, आपने सोचा? आप सोचने की जहमत ना करें। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैंने ये किया कि मैंने अंकल के साथ बैठ के बात ही नहीं की। बेवकूफ़ी तो की है, मगर अब क्या बात करोगे? उसकी शादी हो चुकी। शादी नहीं, निकाह हुआ है सिर्फ, वो भी साथ से, उसका कजन है, वो जानता है हमारे बारे में। मैं अंकल से बात करूंगा, ठीक हो जाएगा ना सब कुछ। कजन था जैन, अब वो उसका शौहर है। मैं जानता हूँ अंकल ने जज्बात में आके डिसीजन लिया, वो ज़ारा को डिजर्व ही नहीं करता। और तुम डिजर्व करते हो। जैन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम्हारी लव स्टोरी में हर बंदा एक स्पेयर व्हील?
जब दिल चाहा किसी को यूज किया और जब दिल चाहा डिग्गी में डाल दिया। और याद रखना, दिल किसी का भी टूटे, तकलीफ बराबर की होती है। वो साथ जानता है हम दोनों के बारे में। You won't have a problem. अच्छा, वैसे तो मुझे भी तुम्हारे और ज़ारा के बारे में सब कुछ पता है। तो अगर कल को खाला मेरी और तुम्हारी शादी करा देती है, तुम भी ऐसे ही मुझे यूज करोगे? What? तुम ये सोच के बैठी हुई हो हमारे बारे में? नहीं ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ज़ैन, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम एक ही भाई था मेरा तो मैं कहीं खत्म हो गया। आए मेरा भाई। अभी तदफीन का वक्त हो गया। मेरे भाई को कहाँ ले जा? मेरे भाई को कहाँ ले जा? नहीं रोते। तुम क्यों आए? क्या हो रहा है ये? लड़का हमारी इज्जत का जनाजा निकालने यहाँ भी आ गया। प्यार ना बिछड़े